हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ठीक है, ये क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट का एक सब टॉपिक है। ठीक है, सो व्हाट आर टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, ये एड्स का मतलब होता है हेल्प। ठीक है, सो ऐसी टेक्निक्स या प्रोसीजर जो आपको हेल्पफुल है, जो आपके लिए हेल्पफुल है या यूज़फुल है, किसमें? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सपोज एक्स। ठीक है, अब आपको इसको क्लासीफाई करना है। आपको इसकी स्टडी करनी है। ठीक, कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक, कौन सा क्लास है इसकी, व्हाट विच ऑर्डर डज इट बिलोंग्स टू। ठीक, आपको इस स्पीशीज जो है इसकी पूरी स्टडी करनी है, इस ऑर्गेनिज्म की। ठीक, तो आप कौन कौन से प्रोसीजर का या चीज़ों का यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए। समझ रहे हो? सो व्हाट आर द टेक्निक्स और द प्रोसीजर और द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल। ठीक है, बहुत सारे डेटा सोर्सेज होते हैं जो आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, बहुत सारे डेटाबेस होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। ठीक है, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो और पता कर सकते हो। ओके, सो व्हाट आर द टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको आपको क्लासीफाई करना है और उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ठीक, सो सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी every living organism individually. Okay, so these aids simplify the process for scientist and student. ठीक है, so these aids make the work more easier. ठीक, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है ऑफ स्टडी का, उसको क्लासीफाई करने के लिए और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हर्बेरियम। ठीक, दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन। ओके, ठीक है, हर्बेरियम इज फेमस फॉर प्लांट्स। ओके, और अपार्ट फ्रॉम इट वी आर ऑल्सो हैविंग बोटेनिकल गार्डन, also for plants, zoological parks, monograph, keys, and there are many more aids which you can use for your study. Okay, तो इसमें हम एक एक करके उन सब के बारे में समझेंगे और सीखेंगे कि जैसे यहाँ पे हर्बेरियम दिया हुआ है। ठीक है, तो हर्बेरियम का आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और हर्बेरियम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में। सी, so these taxonomical aids are classified into dead specimen, meaning ऐसे टैक्सोनॉमिकल एड्स जहाँ पे डेड स्पेसिमेन होगा। ठीक है, डेड स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड होंगे, वहाँ से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो डेड स्पेसिमेन कहाँ कहाँ होते हैं? हर्बेरियम में। अभी मैंने बताया जैसे कि जो हर्बेरियम होते हैं वहाँ पे प्रिजर्व्ड होते हैं, जो भी स्पेसिमेन स्पीशीज़ होगी ना वो प्रिजर्व्ड होती है, ड्राइड करके उसको वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है ओवर हर्बेरियम शीट। ठीक, there are particular types of sheet which are known as herbarium sheet. Okay, over which the specimen preserved. ठीक है,
ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है, स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने का, ठीक, बट अभी हमें उतना डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक। तो डेड स्पेसिमेन कहाँ होते हैं? हर्बेरियम में और म्यूज़ियम में, ठीक। म्यूज़ियम दोनों का हो सकता है, प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, ठीक। बट जो हर्बेरियम होता है ना, दिस इज ओनली फॉर प्लांट स्पीशीज। प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड कि जो हर्बेरियम है ना, वो सिर्फ प्लांट स्पीशीज़ के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट स्पीशीज़ को ही तो आप शीट पर इजीली प्रिजर्व कर सकते हो ना, ठीक। और प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, पूरी स्पीशीज़ को प्रिजर्व नहीं किया जाता है जर्नली, पूरी स्पीशीज़ को प्रिजर्व नहीं किया जाता है। जर्नली हम क्या करते हैं, फ्लावरिंग स्टेज लेते हैं, ठीक है। जो भी प्लांट होगा उसका फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टेज लेते हैं, अलॉन्ग विद इट लीव्स, और अगर वो कोई हर्ब है तो अलॉन्ग विद इट रूट्स, ठीक। तो ये एक अलग ही प्रोसीजर है, इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अभी इतना डीप में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। एंड लिविंग स्पेसिमेन कहाँ मिलते हैं आपको? बोटेनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल पार्क में, ठीक। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट हर्बेरियम। सी, हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड। उनको ड्राई किया जाता है पहले कम्प्लीटली, फिर उनको प्रेस किया जाता है, उसके बाद उनको प्रिजर्व करते हैं हम शीट पे, ठीक है। दी शीट्स आर हर्बेरियम शीट्स, ठीक। हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस होता है जहाँ पे जो प्लांट स्पेसिमेन है उनको कलेक्ट किया जाता है और उनको ड्राई, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व किया जाता है ऑन द हर्बेरियम शीट। सी, व्हाट इज द प्रोसेस? Plant are collected from the particular locality, okay, by the collector. Then they are dried between folds of paper. You can use the newspaper. Commonly newspaper has been used by the people or the collectors. So they placed the plant species between the newspaper. Okay, this is your species, okay. और उसको फिर यहाँ से हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक, कवर कर दिया। फिर उसको हम क्या करते हैं? प्रेस करते हैं टू रिमूव द मॉइस्चर, जो भी मॉइस्चर होगा ताकि वो रिमूव हो जाए पूरी प्लांट। क्योंकि देखो, अगर मॉइस्चर रहेगा तो वहाँ क्या हो सकता है? ग्रोथ हो सकती है, किसकी? फंजाई की, या कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, अगर ग्रोथ हो जाएगी तो क्या होगा? डिके हो जाएगा जो भी स्पीशीज़ होगी हमारी, ठीक है। तो उसके लिए हमें मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। एंड देन पॉइजनड भी एक बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। फिर हम उसको पॉइजनड करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं, उनसे ट्रीट करते हैं ताकि जो भी हमारे स्पेसिमेन है वहाँ उसमें फंगल ग्रोथ ना हो पाए, क्योंकि हम इसको एकदम फॉर अ लॉन्ग टाइम इसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं ना, जब तक ये शीट डैमेज नहीं हो जाती या कुछ भी कैसी भी तरीके से ख़राब नहीं हो जाती, तब तक हम इसको एकदम प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको लंबे समय के लिए प्रिजर्व कर दें तो हो सकता है ना उसमें फंगल ग्रोथ भी हो जाए, ठीक है। तो पॉइजन इज़ वन ऑफ द प्रोसेस और वन ऑफ द स्टेप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द हर्बेरियम शीट और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन फॉर प्रिजर्वेशन, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं जो भी हमारी स्पीशीज़ होती है उसको, ठीक है। सर्टेन केमिकल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, तो हम इसको पॉइजनड करते हैं। वैसे मर्क्यूरी क्लोराइड का भी यूज़ किया जाता है, बट अब उसको बैन कर दिया है क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक होता है, ओके। सो जो पॉइजन स्टेप है वो इसीलिए परफॉर्म किया जाता है टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंजाई, ठीक है, बिफोर बीइंग माउंटेड ऑन अ स्टैंडर्ड साइज शीट। देखो, जो ये हर्बेरियम शीट होती है ना, इसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है, आप रेंडमली यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक। कि आप उसको रैंडमली नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है हर्बेरियम शीट का, इंडिया में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है 41 इंटू 29 सेंटीमीटर, ओके। 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर, ये थोड़ा साइज़ याद रखना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है हर्बेरियम शीट का, ओके। माउंटेड मतलब
आप उसको उस पर प्रिजर्व कर रहे हो, ठीक है। का मतलब होता है कि आप उस पर जो शीट है उस पर अपने स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर रहे हो, ठीक है। प्रिजर्व मतलब उसको वहाँ पे प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो उसको आप चिपकाने के लिए आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हो वैसे तो, बट हम जर्नली इसको स्टिच करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी जैसे हमारी शीट है सपोज, और ये आपका जो भी स्पेसिमेन है वो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको स्टिच कर देते हैं, ओके। सुई धागा जो होता है उससे हम क्या करते हैं, उसको स्टिच कर देते हैं। और हम सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेबलिंग, सी every sheet, every herbarium sheet carry a label. Imagine this is your sheet, herbarium sheet. Then over the right corner you are having a label, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, जैसे कि डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कब आपने इस प्लांट स्पीशीज को कलेक्ट किया था, कौन सी डेट थी, और व्हाट इज़ द प्लेस, ठीक। सेकेंडली उसका इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल नेम क्या है वो होता है। फैमिली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज एंड द कलेक्टर नेम, जिसने उसको कलेक्ट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये भी होता है उसमें, ठीक है। Now what is the utility of herbarium? See, it is a quick referral system for taxonomic study, ठीक है। आप जो भी herbarium, okay, now understand what is the utility of herbarium. See, the herbarium serve as a quick referral system. It help as a reference, ठीक है, for your taxonomic study. Example of herbarium, Royal Botanic Garden, Kiev, England, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हर्बेरियम हाउसिंग अबाउट 7 million स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम नियरली एवरी कंट्री, ओके। अनदर इज सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, कोलकाता, इंडिया, ओके। इट इज़ लोकेटेड एट द इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा. It is the largest in India with 2.5 million specimen. Okay, this is an example of 2 herbarium. This is in India. Now understand what are botanical gardens. See, these are specialized gardens that have the collection of living plants. ठीक है, botanical garden, as the name suggests, it is botanical, related to plants. So herbarium में क्या लिविंग प्लांट्स थे? यहाँ पर आप कह लो लिविंग स्पीशीज थी क्या? नो, ठीक। So the botanical garden are the specialized garden that have the collection of living plants. Okay, for what? For reference and your identification. With that particular plants, you can take it as your reference for the identification. Okay, now what is the feature of botanical garden? See, each plant is labeled. ठीक है, whatsoever the plant is placed there, it is labeled with its botanical, or you can say its scientific name and its family. Okay, so famous example of botanical garden is Royal Botanical Garden, which is located in the same, the Kiev, England. Okay, it is the largest in the world. Apart from that, Indian Botanical Garden, Havra, National Botanical Research Institute, NBRI, Lucknow, India. These are important. Okay, remember them. Now let's understand about museum. सी, इन सब से आपको क्या पता चल रहा है? आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक। इन सब का आप यूज़ करके जो भी आपके पास जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है उसका आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, ठीक, कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रही है या ये कौन से जीनस से बिलोंग कर रही है, ठीक है, इन सब के बारे में। तो अब जो म्यूज़ियम होता है, अनदर टेक्सोनॉमिक एड, यहाँ पे क्या होता है, ये जो म्यूज़ियम है, it is the biological museum are generally set up in educational institute, okay, like school and colleges. See, here specimen, they house preserved plants and animal. See, now the museum can be for both plants and animals, okay.
So preserved plant and animal specimen for study and for your reference. See how, what is the preservation method? Jars or container. Specimen are kept in preservative solution like formalin. आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो उनको रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो प्रिजर्वेशन हम कर रहे हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं. ठीक, तो ऐसा जब हम किसी जार में या कंटेनर में कोई भी स्पीशीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसमें हम एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन को ऐड करते हैं. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज फॉर्मेलिन. अगर आप ड्राई स्पेसिमेन का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग दैम. ओके. स्टफिंग. सी लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड देन प्रिजर्व्ड. ठीक है, उनको स्टफ किया जाता है, उसके बाद प्रिजर्व किया जाता है. ठीक होता है. सी स्टफिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग an animal skin. Okay, it is a process of preserving an animal skin and mounting it over a fake body. Okay, over a fake body to make it look alive. This is known as stuffing. Okay, now skeletons. Museum often maintain collection of animal skeleton also. Now another taxonomic aid is zoological park, which are also known as zoos. See, these are the place where wild animal are kept in protected environment under human care. हम सबको पता है ये तो. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है अंडर अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर. And what is the purpose? See, this enable us to learn about animal food habitat behavior. ठीक है, हमें इससे क्या होता है, जो पर्टिकुलर एनिमल है ना उसकी फूड हैबिट्स क्या है, ठीक, उसका बिहेवियर क्या है, इन सब चीज़ों की आप स्टडी कर सकते हो धीरे धीरे. एंड इन्वायरमेंट. सी कंडीशंस आर क्रिएटेड टू मिमिक द नेचुरल हैबिटाट ऑफ द एनिमल एज मच एज पॉसिबल. सी हम जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसको सेम नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जैसे कि उसको वाइल्ड इन्वायरमेंट में मिलती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जूलॉजिकल पार्क. नाउ कीज. व्हाट आर कीज? सी, अ की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड which is also used for identification of the plant and animals based on similarities and dissimilarities. की खुद में एक बहुत बड़ा और वाइड टॉपिक है. अगर आप आगे जाके स्टडी करोगे हायर तब आपको समझ में आएगा. ठीक है, बट अभी तो हमें सिर्फ इसके बारे में थोड़ा ही समझना है. सी, तो की सिंपल एक टेक्सोनॉमिक एड है, ठीक है, जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है प्लांट और एनिमल के. किसके? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़. ठीक है, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे आप जो भी आपका स्पेसिमेन है, स्पीशीज़ है, जो भी है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. सी, क्या होता है की में कुछ पार्ट्स होते हैं. सी कपलेट. कपलेट का मतलब की में क्या होता है? देखो, की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट. सी, जो की होती है ना उसमें हमेशा दो, जैसे 1A एंड 1B, ठीक है, ऐसे दो स्टेटमेंट होते हैं. इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? कपलेट. ठीक है, इन दोनों को हम कपलेट बोलते हैं. और जो ये इंडिविजुअल है ना इसको हम क्या बोलेंगे? लीड. जो ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट होगा जो भी, उसको ना हम लीड बोलेंगे. जैसे ये 1A और 1B है तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? दोनों मिलकर बनाते हैं कपलेट. ठीक है, अब ये जो एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है इसको हम, इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लीड. ठीक है, ये जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं लीड. और कपलेट में 2 लीड्स होती हैं. ठीक, लीड्स ऑफ कपलेट समझ आया? सो कपलेट,
द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट्स। अब देखो, ये जो दो कपलेट होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, ठीक है, मीनिंग अपोजिट होते हैं। पहली जो लीड होती है वो कुछ दूसरी चीज़ बता रही होती है, दूसरी जो लीड होती है वो दूसरी चीज़ बता रही होती है। देखो आप इसको कैसे समझोगे सकते हो, जैसे कि इसमें लिखा है फ्लावर क्रीम कलर्ड, ठीक है, जो फ्लावर है इस स्पीशीज़ के वो क्रीम कलर के हैं, फ्रूटिंग कैलेक्स इनक्लोजिंग द बेरी। ओके, ना अब आपको इसी का कॉन्ट्राडिक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें फ्लावर्स जो थे वो क्रीम कलर के थे, बट यहाँ पे हमने लिखा है फ्लावर वाइट या फिर वॉयलेट कलर के हैं, एकदम कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हो गया ना। यहाँ पे जो फ्रूटिंग कैलेक्स इनक्लोजिंग द बेरी, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फ्रूटिंग कैलेक्स नॉट इनक्लोजिंग द बेरी, ठीक है। तो ये दोनों कैसे स्टेटमेंट होते हैं, दीज टू स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, ओके। बट हमेशा ये याद रखना, अगर आप इसमें फ्लावर की बात कर रहे हो तो दूसरे स्टेटमेंट में भी आपको फ्लावर की ही बात करनी, ये नहीं आप यहाँ फ्लावर की बात कर रहे हो पहले स्टेटमेंट में, और सेकंड स्टेटमेंट जो सेकंड लीड है उसमें आप उसका जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें आप कैलेक्स के बारे में बात करने लगे हो या फिर उसकी हैबिटाट के बारे में बात करने लगे हो। नहीं, अगर यहाँ पे आपने उसके फ्लावर और फ्लावर के बारे में और फ्रूटिंग कैलेक्स के बारे में बात कर रहे हो तो सेकंड स्टेटमेंट में भी आपको फ्लावर्स और फ्रूटिंग कैलेक्स के बारे में ही बात करनी है, ठीक है। तो दीज टू आर नोन एज लीड सेपरेट, दिस स्टेटमेंट along with this statement, these are separate lead, and two leads together are known as couplet. So this is about key, okay. So what is lead? Each statement in the key is called lead. Now analytical nature, see, the keys are generally analytical, okay. Separate taxonomic keys are required for each category like family, genus and species, ठीक है। इंडिविजुअली आपको सेपरेट की प्रिपेयर करनी पड़ती है, फैमिली के लिए अलग, जीनस एंड स्पीशीज के लिए, ठीक। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट टैक्सोनॉमिक एड्स मोर, ओके। सो फ्लोरा, सी फ्लोरा गिव्स यू द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जो है वहाँ पर कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं प्लांट की, कौन कौन सी स्पीशीज़ है प्लांट की वो पाई जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फ्लोरा ऑफ दिल्ली, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड systematic account of habitats, distribution and the description of that particular species, okay. The flora, okay. Now what are manuals? See, you can say that manuals is a handbook, okay, designed specifically, you can say that it is handbook which is designed specifically for identification, okay. While the flora is an exhaustive scientific record, ठीक है, the manual is a portable and practical used in the field, ठीक है। जो मैनुअल होती है ना वो मोर पोर्टेबल है, ठीक, एंड प्रैक्टिकल फॉर यूज इन द फील्ड। जब आप फील्ड में होते हो, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए होती है, तो हम उस वक्त मैनुअल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेन फोकस होता है
in identification of names simply. ठीक, is monograph. Okay, see, the monograph is the most detailed type of botanical writing. ठीक है, it generally focuses only one group of taxon. Okay, it generally focuses only the one group of the plant. Okay, you can see it contain information only related to one taxon. Okay, like monograph on family Solanaceae, or you can say that monograph on the family Orchidaceae. ठीक है, ये जो मोनोग्राफ होगा उसमें आपकी सिर्फ एक टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज कैटलॉग. इज द simplest of the all four that we have discussed. It is a systematic list or register. Okay, so the catalog is the simplest of the all four that we have discussed. Okay, it is the simplest list. ठीक है, it is usually the list of the plant in alphabetical order. ठीक है, इसमें क्या होता है कैटलॉग में, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको क्या मिलती है, जो भी और अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है या रजिस्टर ऑफ द स्पीशीज़, एक पर्टिकुलर प्लेस में जो मिलती है स्पीशीज़, उसका अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट होती है. ठीक है, कैटलॉग में. ओके, इट सिंपली टेल्स यू वॉट प्लांट एग्जिस्ट इन अ कलेक्शन और अ लाइब्रेरी. जहाँ पे भी आप पता कर रहे हो, ठीक है, उसका आप कैटलॉग देख लो. तो कैटलॉग में क्या होगा, जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ होगी वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज होगी. सिंपल, दिस इज ऑल अबाउट कैटलॉग. ओके, अगर अब हम समझते हैं टैक्सॉन क्या होता है. ठीक है, प्लूरली हम इसको टैक्सा कहते हैं. ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ठीक है, उन जिसको हम कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक. देखो, जैसे कि हमें बताया जो ह्यूमंस होते हैं उनको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस. ठीक है, होमो क्या हो गया, जीनस. सेपियंस क्या हो गया, स्पीशीज. ठीक, तो सेपियंस एक पर्टिकुलर टेक्सॉन है, होमो एक पर्टिकुलर टेक्सॉन है. अगर हम फैमिली देखें तो होमिनिडाई ये एक पर्टिकुलर टेक्सॉन है. ठीक है, समझ में आया. टेक्सॉन क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर कैटेगराइज टुगेदर. ठीक है, उनको कैटेगराइज टुगेदर किया जाता है उनकी कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे. ठीक है, लाइक एनिमीलिया एक पर्टिकुलर टेक्सॉन है, कॉर्डेटा पर्टिकुलर टेक्सॉन है, मैमेलिया पर्टिकुलर टेक्सॉन है. दिस इज ऑल अबाउट टेक्सॉन. फॉर नोट्स join Telegram channel. And thank you for watching.